माइनस सांवल, क्या इस ड्रामा। अब ये जो दूसरे सीन्स है ना, ये गिर रहे हैं। दुर्गेफिशा फैमिली, माँ और बाप बहुत इरिटेटिंग है। यस, उनके सीन सारे एक जैसे हैं और ट्रीटमेंट भी एक जैसी है। बाप के वही, अभी आप कहीं नहीं जाएंगे, अभी आप ये नहीं करेंगे, और माँ के वो जो इंसर्शंस है ना, वो बड़े तकलीफ थे। और हर डायलॉग के बाद, हर दुर्गेफिशा का बाप से डायलॉग, देखिए बाप ये हाँ बेटा मैं तो हाँ तो नहीं, लेकिन सांवल वो चला कितना लंबा सीन, और हर जुमले के बाद माँ के एक्सप्रेशंस कहाँ आते हैं, क्यों आ रहे हैं, और वो इतने प्यारे, वो बहुत इंटेंस एक्सप्रेशन दे रही हैं, उससे वो सीन एकदम फेक लगता है मुझे। तीनों की जो है ना, मतलब बॉन्डिंग या वो प्यार, ममता बापता, कुछ भी नहीं आ रहा फील। एक क्लोज फैमिली है, लेकिन बस करें थोड़ी सी कहानी और थोड़ा इधर उधर और भी बातें हों। बहुत सारे सीन्स थे असल में फैमिली के, इस दफ़ा वो ड्रैग था। कॉलेज तो वैसे शुरू होता है तो आप उसके बाद कपड़े धोने चले जाएं, मशीन लगा लें, रोटियां बना लें, ड्रामा फिर कहीं और चला जाता है, बोर हो जाता है। कॉलेज सीन्स आर वेरी बोरिंग। अभी तक LAR का कोई मुझे या उसके इतने हिस्से में भी वो एक्सप्रेशन करें, वो सीन्स नहीं आए कि वो इम्प्रेशन बन सके। अभी तक आई फील नथिंग फॉर LAR। 10 एपिसोड हो गए, कोई काम ही नहीं आया 10 हो गए हैं, और ये मुझे नहीं पता फिलर नहीं होते। फिरोज को क्यों लिया आपने, जो अभी तक आपने क्या करवाया उसे? सवाई हमें पता है कि इंग्लिश बोलता है अच्छी, ये हमें पता है, और वो बन कबाब भी उसको अच्छे लगे, मिर्चें भी अब खैर से बच्चा खाने लगा है, लेकिन इसके अलावा क्या? बस जब मेरा सांवल आता है ना तो, और जब वो गाना आता है तो बस, उसके अलावा कुछ नहीं इस ड्रामे में। अब जो है ना 9/10 फॉर द फर्स्ट टाइम वर बोरिंग फॉर मी, सॉरी। अब इसको इम्प्रूव होना पड़ेगा। नादिया को तो फेवरेट ड्रामा था ये। बिल्कुल था। अब इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि सोचिए ना कि मैं कितनी दुखी हूँ। अब सांवल को ही देखती रहूँ सिर्फ तो, और वो भी सांवल के डब्बू सेंटर के सामने। मुझे तो पता ही नहीं था डब्बू क्या चीज होती है। वो कैरम, बड़े बड़े कैरम को डब्बू कहते हैं। डब्बू कहाँ कहते हैं? यहाँ पे कहते हैं डब्बू। अच्छा, कराची में उसका ना, उसका जो सॉकेट होता है ना, जिसमें जाके गिरती है बॉल, वो कोर्ट, वो बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। अच्छा, कैरम का छोटा। पहले मैंने जब शुरू में सुना डब्बू सेंटर, मैंने कहा कोई डब्बे बनते होंगे यहाँ, क्या मुझे नहीं पता था डब्बू। मैं कैरम क्या खेल रहा है डब्बों की दुकान? नादिया आप पट्टी की दुकान में खोलिएगा। किसकी दुकान पे? वो पट्टी का पता है ना, फुटबॉल होती है ना, जो फुटबॉल नहीं होती, जो हाथों में। मैं हंस रही हूँ, मैं पता नहीं क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आई। दोनों मैंने कहा एक ही दुकान, एक में साथ लगा लेंगे डब्बू और देखो, जहाँ सांवल की दुकान है ना, उसके आसपास में कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। साइकिल की दुकान भी ना, रिपेयर की, वो भी शुरू कर दूंगी, टायरों की। नादिया पंक्चर लगा रही बैठी। सांवल जो है मंडी दा ढोला, ये मतलब सामने रहे, बहुत जबरदस्त। तो मैं तो ड्रामा सांवल की वजह से देखती हूँ, सीधी बात है। आई एम सॉरी, वो मरीना जी वाली बात, आई एम बायस्ड। सांवल के लिए बायस्ड तो क्या, लेकिन यार क्या प्यारा कैरेक्टर है सांवल की। जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है ना, जो उसका बैठने का अंदाज, अगर वो सोच भी रहा है, देख भी रहा है, कुछ कर रहा है ना, तो अहमद अली अकबर उसको नेक्स्ट लेवल पे ले गया। ही इज लाइक पोइट्री इन मोशन। आप सारा ग्लैमर, खूबसूरती अपनी हीरोइन से दिखा रहे हैं। सॉरी, जो सांवल ने मेला लूट लिया है ना, कौन देख रहा है हीरोइन को? हम तो सिर्फ सांवल को देख नहीं, दुर्गेफिशा हीरोइन को देख रहे हैं। हाँ हाँ, अच्छा चलो, बॉयज हम देख रहे हैं दुर्गेफिशा। और हाँ, और ये कि इतनी वाकई प्यारी बहुत लग रही है। दुर्गेफिशा इज लुकिंग वेरी प्रिटी, बट वो जो चंचल वाला है ना काम, वो ज़्यादा लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा। वो आई लाइक देयर सेंसिबल सीन्स, जहाँ भी सांवल की डब्बू वाला सीन बहुत अच्छा था, हलवे वाला ये, और वो दोस्त कितना प्यारा। रज़ा इज सच अ गुड एक्टर। रज़ा बहुत अच्छा एक्टर है, जो उसमें दोस्त नहीं बना हुआ सारा भाई, सॉफ्ट भी है और उसमें अंदर एक अकड़ भी है भाई, फिर मैं लेके आऊँ भाई, अब क्या करेंगे। तो वो बहुत ही क्यूट है रज़ा, तो मुझे नज़र आता है ड्रामों में। इज़ वेरी टैलेंटेड। अच्छा, अब स्टोरी कहाँ पहुँची? असलम साहब गायब थे, असलम साहब को ढूंढा सांवल ने, वापस लेके आया। उसने कहा मुझे अभी जाना है, तो उनको फ़ौरन जो है ना छोड़ दिया, क्या कहते हैं उसको, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद एम्बुलेंस में आए, बड़ा मैंने कहा ये क्या हुआ? एम्बुलेंस में आए तो यहाँ की चोट नहीं साफ़ की हॉस्पिटल वालों ने, जल्दी उन्हें भेज दिया। उसने कहा कि बाद हम घर में खुद साफ़ कर लेंगे हैं। तो वो ऑड लगा था कि आपका कोई अगर एक्सीडेंट का केस है और उसको आधी पट्टी की है तो आधी इधर भी कर देते, नहीं की, जल्दी में आ गए। उन्होंने कहा कि हम रास्ते में कर देंगे। उसके बाद एक सीन है बड़ा अच्छा, जहाँ दुर्गेफिशा आती है, उसका दुपट्टा गिरता है और सांवल, अच्छा इसमें अच्छा लगा, डायरेक्टर ने बड़ा फोकस नहीं किया कि दुपट्टे को दिखाओ हाथ में ऐसे, नहीं उसने बड़ा आराम से ले लिया और फिर थोड़ी देर बाद सांवल ने दे दिया, बहुत प्यारा था। फिर उसके बाद अब जो उनके अंदर
कन्फ्यूजन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्लियर हो गई। इसको फिर से अब अच्छा लग रहा है सांवल। और उसके बाद क्या था, दुपट्टे वाला सीन बहुत अच्छा था। फ्लैशबैक आया, अब हमें पता चल गया क्योंकि ये बड़ा प्यार करती है औरत, इसकी सगी माँ नहीं है, लेकिन समहाउ प्यार नहीं, कुछ ज़्यादा ही प्यार करती है बेटी को। तो वो अब समझ आया कि छोटी बच्ची थी, इसके पास आई, फ्लैशबैक में इन्होंने वो क्लियर किया। फिर उसके बाद एक जुमला बड़ा अच्छा था यासिर का, जो बड़ा अच्छा शूट हुआ कि अच्छा साकिब समीर मुझे ओह यस, मैं भूल गया क्या। साकिब समीर का ये पहला कैरेक्टर है जिसमें मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? वही तो बड़ा जो नहीं बहुत ओवर है, ओवर बहुत ओवर है। ये जो वो जो किया हुआ बॉडी लैंग्वेज बहुत ही फिल्मी, कुछ ज्यादा तो वो नहीं अच्छा वो लगा। जो हलक में उंगलियां मारी, हाँ वो जो यासिर ने उसको ऐसे ना वो क्या चीज़ होती है जिससे वो सफाई करते हैं वो हैं नालियों की, क्या नाली क्या होता है जिसमें बंद हो जाए ड्रेन तो करके निकालते हैं। ठीक है मैं समझ गया। वो क्या होता है? प्लंजर जो होते हैं यासिर, जो तुमने प्लंजर वाला उसको पकड़ा है ना मुंह को ऐसे पहली दफा देखा यार, बड़ा जबरदस्त। यासिर टू गुड। यासिर से खौफ आया, बड़े मजे से बैठा ना ऐसे अपना सिगार पी रहे, और जो वो उठा है ना कि उसने कहा ना कि हम तो वो टाट पे खेलने वाले क्या जवारी थोड़ी हैं। अच्छा ये होता है कि नॉर्मली घर वो गिरेबान से पकड़ते हैं, इसने तो दांत से पकड़ लेना, जबान अलग में चला गया। प्लंजर मुंह में हाथ डाल के जबान से पकड़ा है। इज्जत से बात करो, प्लंजर है वो, प्लंज किया है और जो इसको पकड़ा ना गले से, बड़ा जबरदस्त। आई लाइक दैट, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं आप कर रहे थे। अच्छा और एकदम आया भी फ्लैशबैक के बाद ना, अगर उससे पहले ही आता ना तो जरा उठने में था, फ्लैशबैक आया फिर वो उठा, तुम्हारी खबरदार ऐसे तुमने बात की यहाँ। अच्छा मैं सोची थी कितना अजीब लगेगा जब बाप बेटा दोनों दुरे फुशां को देखेंगे और बाप कहेगा अरे ये तो मेरी बच्ची है, ये तो वही है, और वो बेटा कहेगा नहीं बाबा ये मेरी बच्ची है, नहीं ये मेरी बच्ची है, ये बच्ची पे लड़ाई होनी है। हाँ। कितना अजीब वो मौका होगा। लेकिन अच्छा मैं ना कहेंगे आप कैसे जानते हैं, जब ये छोटी सी थी तभी तब मैं इसको जो है ना जुए में जीत गया था, क्या सिचुएशन होगी। प्लॉट में एक फ्लॉज मुझे लग रहा है जो मुझे यकीन नहीं आ रहा है एज अ व्यूअर, वो ये कि इतनी सी बच्ची के ऊपर आपने एक लड़ाई की अपने गली मोहल्ले में, जिस वो उस पास को आप याद भी करना नहीं चाहते, बिकॉज जब आप जिंदगी में इतना आगे आ चुके हैं जहाँ पे आपके बिल्डर और वो याद कर भी नहीं रहा। हाँ तो अब उसके लिए बच्ची का होना ना होना, डर खौफ। वो मुझे लगता है जब फिरोज का सिलसिला शुरू होगा ना तब कुछ ही इज नॉट इवन लुकिंग फॉर द गर्ल, मुझे अब समझ नहीं आ रहा वो इंटरेस्टिंग होगा फिरोज की वजह से। वैसे वो जो बच्ची की जब लड़ाई होनी है बच्ची के लिए, वो एक अजीब सी सिचुएशन होगी। वो जब कहेगा बाबा क्या, वो बड़ा ऑकवर्ड होगा कि आप मतलब बाप कह रहा नहीं बेटा ये तो जब पैदा हुई थी तभी, फिर उसके बाद मैंने इसको, कितना अजीब बदतमीजी वाली बात होगी है। बाप बेटा किस क्या मतलब ये मैंने ऐसा कन्फ्रंटेशन नहीं देखी। The father runs a brothel है ना and collects girls for it. ठीक है जी, आप इस पे रोशनी डालिए। मैं आपको पैदा होती बच्चियों को तो कोई आगे एक प्लॉट में शायद एक वो एक हीरा मंडी टाइप एलिमेंट आ जाए बीच में, आपको क्या पता, जिस पे ये लड़कियां मल्टीपल बिजनेस थे आप कहना चाह रही हैं, जुए का अड्डा भी था। ये तो माफिया है ना, ये तो गैम्बलिंग मल्टीनेशनल था जी वो। कौन सा साफ काम कर रहा है, वाओ गंदा ही काम कर रहा है। हां एंड सन्स क्या कंपनी एंड सन्स जो है वो गैम्बलिंग डेन उसने चलाया हुआ है, शराब का अड्डा उसने चलाया हुआ है। यासिर नवाज नेम असलम, असलम नहीं, असलम तो वो है असलम तो अली ताहिर है ना। नहीं यासिर नवाज का नाम क्या है? ये नहीं, मैंने इतना मैं फ्री नहीं हुई, सॉरी मैं अपने काम से काम में brothel for which he wants the girl, क्या पता हमें आगे जाके देखेंगे। अरे यार पैदा होते बच्चे तो नहीं ना, आपको 16 लड़की देखिए अगर लड़का हो तो शायद ना मांगता ना, लेकिन उसका बेचना ही था इस बच्ची को, वरना क्या उसने रखना था, बेचना ही था इस बच्ची को। बात सही है। फिर आतिका जी हाँ मैं यही कह रही हूँ, तो बेचेगा या इस्तेमाल करे, जब ये जो होते पिम्प्स होते हैं यार, तब ये वैसे ड्रामा, तब ये कितना इंटरेस्टिंग होता है ड्रामा के बाकी ये लेके उसको वो बात ढूंढता। What's happened to these boys यार? Boys are feeling shame, they are feeling shame। यार पिया स्टार्ट हो गया। नहीं the boys are feeling shame नहीं like that। why are we talking about brothel? Why does he want a girl child? He wants a girl child, obviously उसको काम शादी तो नहीं करेगा। My God, उसे पाल पोस के बड़ा करेगा, पाल पोस के बड़ा करेगा, ट्रेन करेगा, फिर उसको वहां पे बिठाएगा। Exactly, obviously ये बच्ची मेरी हुई है, वो उससे शादी थोड़ी करेगा। oh my God, मेरा मतलब है कि think about it from a long term perspective। अब देखें वो आगे जाके पता चलेगा, but it would be a very interesting। गंदे आदमी थे ये, बिल्कुल हो सकता है इनका गंदा ही बिजनेस है। कौन सा वहाँ पे वो लेकिन सोचे कि वैसे उस वक्त ये बच्ची फिर मिसिंग होती है और फिर ये ढूंढता बाप, ये भी एक अच्छा स्टोरी बन सकती थी। भागा हुआ है ना, हाँ जैसी सामने आगे जवान लड़की सामने आएगी इसके तो शी इज राइप फॉर द प्लकिंग यार। अब ज्यादा हो गया
अब जो है नादिया नंबर दे अब राइटिंग जो- अब डायरेक्शन आप ज्योतिका जी ने कहा था 10 बजे के बाद वाला, ये 10 बजे के बाद देखिएगा ये वाला पार्ट हमारा। आई एम बीइंग ऑनेस्ट। है ना? हमारा शो आते ही 10 बजे वो के बाद। लड़के बोल रही हूँ, ड्रामे में दिखा रहे हैं ब्लश यार। हो गए, मैंने कहा फ्लश हो गए लड़के, सॉरी ब्लश हो गए। नंबर बता नंबर। दिखा रहे हैं, नंबर बात तो- कर रही हूँ। हाँ हाँ तो फिर बस यही ऐसे ही चल रहा है भाई, अजीब सा जैसे मसला। गुरु में नहीं था, आपको याद है गुरु अच्छा पता ड्रामा? है ये, अरे जी जी उसमें भी राधिका था। जी इज एंजॉयिंग सो मच। हाँ, गुरु में देखो ना क्या दिखाया हाँ। हमने। हम तो टीवी पे दिखा रहे हैं ब्रॉथल्स यार, मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ। बात सही ऐसे है। हमारे लड़के शर्मा जाते हैं। अच्छा मुझे पता है जीक्यू का क्या मसला है, जीक्यू से इसकी शादी कैसे हो सकती है, वो बड़ी पॉलिश्ड है। नहीं, वो और कह रहे हैं कि कह पॉलिश हो गई है, पहले नहीं पैसा- थी। लेकिन उसको देख पैसा। देखिए जो पॉलिश होता है ना वक्त के साथ, उसके अंदर फिर भी एक पेंडू टच होता है। शी इज लाइक फुल पॉलिश्ड, और सीन नहीं है जीक्यू के। जीक्यू को देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, ड्रामे में नहीं है। एक आध दफा आई, आपने इतनी अच्छी एक्टर ली, क्या करना है उसका ये मुझे बता दें, आगे कहाँ उसका पार्ट आएगा। तो वो नहीं मुझे लग रही कहीं से भी कि वानबी है या कभी ग्रूम हुई मुझे है। लगता है ना वो दिया, शुरू से आगे- पॉलिश लगती है। आगे ये पूरी फैमिली ना कहीं एक्टिवेट होगी। हाँ ये भी है। ये भी तो बस मुझे इसलिए ज़रा मज़ा नहीं आया टू बी ऑनेस्ट इस दफ़ा इतना ज़्यादा। लेकिन क्या गाना, क्या ओएसटी जब आता है, जो फील आती है, बस गाने आप जारी रखें और उसके अलावा सावल को रखें तो ये ड्रामा सुपर हिट है। लेकिन अदरवाइज ये बाकी चीज़ें जो है ना, ये और ये जो व्यूअरशिप बनी है ना, ये जो शुरू में आपने सावल को लाल सूट में दिखाया था ना एक्शन वैक्शन करते हुए, और वो चाय वाले सीन्स, और ये वी वांट मोर ऑफ दोज। कैमरा वर्क बड़ा ही प्यारा है, स्क्रीन बहुत खूबसूरत आ रही है। तो उसके लिए आई विल गिव 8 टू द डायरेक्टर। स्टोरी मेरी इस दफ़ा 6। अच्छा Six. really?